Hello students, welcome to our channel Online Study 2020. Today we will discuss about some questions on slogs. अभी तक मैंने आप लोगों को स्लॉग्स का बेसिक बताया और कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज मैं आप लोगों से कुछ पॉसिबिलिटी के केसेस एंड रिवर्स स्लॉग्स के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिवर्स स्लॉग में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा, स्टेटमेंट होता है, उसके नीचे 2 या 3 कंक्लूजन्स होते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन बताने होते हैं कि सही है या सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो रिवर्स लॉग में कंक्लूजन होता है, हमारे पास 2 या 3 कंक्लूजन्स होंगे, उसके नीचे स्टेटमेंट्स दे रखे होंगे और आपको कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बताना होगा कि इन 5 पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स में से कौन सा वाला स्टेटमेंट परफेक्टली फॉलो कर रहा है कंक्लूजन्स को। आई मीन कि किन स्टेटमेंट से कंक्लूजन सारे के सारे सही आ रहे हैं। चलिए हम लोग पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस के बाद में आप लोगों को और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो पहले आप लोग खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ आप लोगों को। पॉज कर दीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। चलिए आप लोगों ने पॉज कर ही दिया होगा, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए यहाँ पर कंक्लूजन लिखा हुआ है। पहला कंक्लूजन है सम टेलीफोन आर मोबाइल एंड सेकंड है सम टेलीफोन आर नॉट मैन। ठीक, नीचे 5 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें 3 या 4 हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं। देखिए पहला कंक्लूजन है हमारे पास सम टेलीफोन आर मोबाइल, दूसरा है सम टेलीफोन आर नॉट मैन। 5 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं स्टेटमेंट्स के, जिन ऑप्शंस में हमारे पास 3 या 4 स्टेटमेंट हैं। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं। अब बात ये आ रही है, अगर हम लोग इन 5 स्टेटमेंट्स को बनाने लगेंगे तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाएगा। जितना टाइम हम लोगों को 5 क्वेश्चन में लगता है उतना टाइम हम लोगों को 1 क्वेश्चन में लगेगा। तो उसके लिए क्या काम करना है, शॉर्ट ट्रिक है इसकी। हम लोगों को कंक्लूजन थोड़ा सा ध्यान से देखने हैं। लिखा हुआ है सम टेलीफोन आर मोबाइल और सम टेलीफोन आर नॉट मैन, यानी एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन निगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसा ऑप्शन जिसमें सारे के सारे स्टेटमेंट नेगेटिव हैं या सारे के सारे पॉजिटिव हैं, वो कभी भी स्टेटमेंट सही नहीं हो सकता। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एक कंक्लूजन हमारा पॉजिटिव है और दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है, तो कम से कम एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट तो चाहिए। यानी सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट या सारे नेगेटिव स्टेटमेंट वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला देखेंगे। पहला वाला ऑप्शन है सम टेलीफोन आर रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल आर मैन, सब मोबाइल आर टेलीफोन, यानी सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ये खत्म हो गया। दूसरा है ऑल मोबाइल आर चार्ट, ऑल चार्ट आर टेलीफोन, सम टेलीफोन आर मैन, ये भी खत्म हो गया। ये दोनों के दोनों हमारे कभी भी सही नहीं हो सकते। थर्ड है ऑल मैन आर प्लेट, सम टेलीफोन आर मोबाइल, ऑल मोबाइल आर टेलीफोन, यानी ये भी खत्म हो गया। इसमें भी सारे पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं दे रखा है। फोर्थ है ऑल मैन आर प्लेट, नो मोबाइल आर मैन, ऑल मोबाइल आर टेलीफोन। इसमें एक हमारे पास नेगेटिव आया, तो इसके होने के चांसेस हैं। बात समझ में आ रही है? ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब इसको बनाकर देखने की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि 5th ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। अगर ये चौथा ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना होता तो 4th वाला हमारा आंसर कंफर्म था। बिना कुछ किए हम लोग अपना आंसर 2 सेकंड में आराम से आ जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर ये नन ऑफ दीज दे रखा है, तो हम लोगों को बाबू यहाँ पर 4th ऑप्शन बनाकर देखना पड़ेगा। बनाते हैं जरा इसको। ऑल मैन आर प्लेट, फिर दे रखा नो मोबाइल आर मैन, ये मैन है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से मोबाइल कर देते हैं। फिर लिखा हुआ ऑल मोबाइल आर टेलीफोन, यानी मोबाइल को हम टेलीफोन के अंदर लेंगे। फर्स्ट कंक्लूजन था सम टेलीफोन आर मोबाइल, सम टेलीफोन आर, भाई इफ सारे के सारे मोबाइल हमारे टेलीफोन में है तो टेलीफोन का कुछ ना कुछ पार्ट तो मोबाइल में होगा ही होगा, यानी सम टेलीफोन आर मोबाइल, ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट। सेकेंड है सम टेलीफोन आर नॉट मैन, कुछ टेलीफोन मैन नहीं है। टेलीफोन का जो पार्ट मोबाइल में होगा कभी भी मैन में नहीं जाएगा। दैट मीन्स सम टेलीफोन आर नॉट मैन, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स वाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। गॉट इट?
चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है अगले वाला क्वेश्चन यहाँ पर, सम फुटबॉल कैन बी टेनिस, और सेकंड है सम टेनिस कैन बी क्रिकेट। अब यहाँ पर कैन बी लिखा हुआ है, कैन बी इट मीन्स पॉसिबिलिटी केस। अब यहाँ पर हम लोगों को निगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं चल पाएगा, बिकॉज नेगेटिव भी है अगर तब भी हमारे पास रिलेशन नहीं है तो कैन बी में पॉसिबिलिटी सही हो जाता है। अगर पॉजिटिव भी लिखा हुआ है और सम का रिलेशन है, ऑल पूछ लिया गया या ऑल का है तो हमारे पास सम नॉट पूछ लिया गया तो वो पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव से हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, देखेंगे फुटबॉल और टेनिस के बीच में कैन भी लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट हमारा कभी भी परफेक्ट राइट नहीं आना चाहिए। मतलब कहीं भी हमारे पास फुटबॉल और टेनिस के बीच में सम का या ऑल का केस या नो का केस नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर फुटबॉल और टेनिस के बीच में सम का केस हुआ तो सम फुटबॉल और कैन बी टेनिस ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, क्योंकि सम वाला तो सही है ही है, कैन भी लग जाएगा तो पॉसिबिलिटी में गलत। मैंने आप लोगों को बताया था डेफिनेट केस में अगर कोई कंक्लूजन हमारा गलत सही होता है तो पॉसिबिलिटी के केस में वो गलत हो जाएगा। ठीक, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा फुटबॉल और टेनिस के बीच में सम, ऑल और नो का केस नहीं होना चाहिए। अब नो का केस क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि नो अगर हुआ तो ये डेफिनेट केस में गलत होगा, पॉसिबिलिटी केस में भी मेरे भाई गलत रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पर सम, ऑल, नो नहीं चाहिए। और ऐसा ही हमको टेनिस और क्रिकेट के बीच में भी है, टेनिस और क्रिकेट के बीच में भी सम, ऑल, नो का केस नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले कंक्लूजन में देखते हैं यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट के बीच में रिलेशन है, क्रिकेट और टेनिस के बीच में रिलेशन है, और यहाँ पर तो ये गड़बड़ होगी मामला, क्योंकि कंक्लूजन में लिखा हुआ है सम टेनिस कैन बी क्रिकेट और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है परफेक्ट सम क्रिकेट आर टेनिस। मतलब क्रिकेट और टेनिस के बीच में इफ सम का रिलेशन होगा तो पॉसिबिलिटी केस तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमारे पास पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, स्क्वायर एंड टेनिस है, सम स्क्वायर आर टेनिस, ओके। सम टेनिस और फुटबॉल, ये पहला वाला कंक्लूजन दे रखा है, सम फुटबॉल और कैन बी टेनिस लिखा हुआ है। जब टेनिस और फुटबॉल के बीच में सम का रिलेशन है तो कैन बी तो कभी हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड वन पे देखते हैं, सम फुटबॉल आर स्क्वायर, सम क्रिकेट आर फुटबॉल, ओके, सम स्क्वायर आर टेनिस, ये हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फोर्थ भी देख लेते हैं, ऑल टेनिस आर फुटबॉल, ऑल टेनिस, जब सारे टेनिस फुटबॉल हैं तो दैट मीन्स सम फुटबॉल और आल्सो टेनिस। जब सारे टेनिस फुटबॉल हैं तो फुटबॉल का कुछ ना कुछ पार्ट तो टेनिस में रहेगा ही रहेगा, ये बात तो श्योर है। तो पॉसिबिलिटी की कोई बात ही नहीं आती, यानी फोर्थ वन भी गलत हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बात आएगी सिर्फ और सिर्फ थर्ड वन की। थर्ड वन देखते हैं हम लोग कि तीसरा वाला हमारा जो कंक्लूजन है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो तीसरे वाले में लिखा हुआ है सम फुटबॉल आर स्क्वायर्स, फिर है सम क्रिकेट आर फुटबॉल, ओके, फिर है सम स्क्वायर आर टेनिस। वैसे इस परफेक्ट सही आना ही चाहिए क्योंकि इनमें कोई रिलेशन है नहीं आपस में। देखते हैं फिर भी, सम फुटबॉल कैन बी टेनिस, फुटबॉल टेनिस डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है तो यानी पॉसिबिलिटी में ये सही हो जाएगा। वेरी गुड। सेकंड लिखा हुआ है सम टेनिस कैन बी क्रिकेट, कुछ टेनिस क्रिकेट है, टेनिस यहाँ क्रिकेट यहाँ, इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये भी हमारा परफेक्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के ये दोनों के दोनों सही हो गए। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड वन वाला। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कंक्लूजन लिखा है सम टोमेटोज आर नॉट गुड्स, एंड सेकंड है ऑल एग्स आर नॉट गुड्स। स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं ऑल एग आर टोमेटो। फिर वही बात इसमें हम लोग देखेंगे जिसमें दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे नेगेटिव हैं, तो वो वाला स्टेटमेंट जिसमें सारे नेगेटिव होंगे सारे पॉजिटिव होंगे वो हमारा बनने की संभावना बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। पहला है सारे पॉजिटिव हैं, पहला ख़त्म। दूसरे में नेगेटिव है, ये होल्ड करेंगे। थर्ड वाला भी होल्ड करेंगे, फोर्थ वाला भी होल्ड करेंगे और फिफ्थ वाला ख़त्म हो जाएगा। यानी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में से कोई ना कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तब तक आप लोग बताइए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सा आंसर होगा हमारा।
तो अब यहाँ पर लिखा है सम टोमेटोज आर नॉट गुड्स। टोमेटो और गुड के बीच में हमारे पास सम नॉट का रिलेशन होना चाहिए, तो ऐसा डायरेक्ट तो किसी में भी नहीं दे रखा है हमारे पास। अगर हम देखेंगे तो इतना टाइम हम लोग वेस्ट ना करके फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सेकंड वाला है ऑल एगार टोमेटोज, फिर लिखा हुआ है नो टोमेटो आर पोटैटो, फिर ऑल पोटैटोज आर गुड्स। फर्स्ट वन है सम टोमेटो आर नॉट गुड्स, सम टोमेटो आर नॉट गुड्स, तो ये हमारा हो जाएगा सर कांट से, मतलब टोमेटो हमारा पोटैटो में नहीं जाएगा बट गुड्स में तो जा ही सकता है। अब गया या नहीं गया इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा कांट से। तो आगे और कुछ भी चेक करने की ज़रूरत हमको है ही नहीं, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड वाले पे देखते हैं ऑल एगार टोमेटो, फिर लिखा हुआ है नो टोमेटो आर गुड, फिर है ऑल पोटैटो आर गुड। फर्स्ट वन है सम टोमेटोज आर नॉट गुड, सम टोमेटोज आर नॉट गुड। सब कोई भी टोमेटो गुड नहीं है, जाहिर सी बात है कुछ टोमेटोज भी गुड नहीं होंगे, इसलिए फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं ऑल एग्स आर नॉट गुड्स, एग्स एंड गुड्स। एग्स टोमेटो के अंदर है, टोमेटो की दुश्मनी हमारी गुड्स से है, तो कोई भी एग भी हमारा गुड्स नहीं होगा, ये भी हमारा कंक्लूजन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा थर्ड वन। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और ओनली फ्यू के क्वेश्चंस के बारे में। हाँ जी, अब बात करते हैं हम लोग कुछ ओनली फ्यू वाले कुछ क्वेश्चंस के। मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं तो बताता ही हूँ आपको। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सम पेंटर आर ब्रश, सम पेंटर आर ब्रश, ओनली अ फ्यू ब्रश इज अ कलर। मैंने आप लोगों को बताया था ओनली अ फ्यू का मतलब सम ही होता है, लेकिन सम के साथ साथ में सर सम नॉट का भी यूज यहाँ पर करना पड़ेगा हमें। मीन्स ओनली अ फ्यू ब्रशेज कलर का मतलब कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे कलर को, लेकिन साथ में कुछ ये भी बनाएंगे। ब्रश का कुछ पार्ट कलर में है और कुछ पार्ट के बारे में श्योरिटी है कि बचा हुआ ये वाला पार्ट ब्रश का कलर में नहीं है, मतलब कुछ भी सी में है और कुछ भी सी में नहीं है। कुछ इस तरह से हम लोगों को बनाना है। लास्ट है ऑल रेड इज अ कलर, तो रेड हमने यहां पर बना दिया। फर्स्ट कंक्लूजन इज ऑल ब्रश इज कलर इज अ पॉसिबिलिटी। ब्रश कलर, ब्रश का कुछ पार्ट तो कलर में है लेकिन कुछ पार्ट कलर में कभी भी नहीं जाएगा। दैट मीन्स ऑल ब्रश आर कलर इज अ पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग रहेगा, क्योंकि सारे ब्रश कभी भी कलर नहीं हो सकते। फिर सेकंड वन है ऑल कलर इज अ पेंटर इज अ पॉसिबिलिटी। कलर यहाँ पर, पेंटर यहाँ पर, कलर और पेंटर के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑल कलर इज अ पेंटर, ये हमारा इतना हो जाएगा कांट से। पॉसिबिलिटी लिखा होगा तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। इसका आंसर आएगा हमारे पास ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए हम लोग सेकेंड वाले की तरफ आते हैं। यहां पे लिखा ओनली अ फ्यू BRD, B, D और B का कुछ पार्ट D में नहीं है। ओनली अ फ्यू का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। सेकेंड वन है सम DRE, फिर है नो ERB। E और B के बीच में नो का रिलेशन है, कुछ इस तरह से। क्लियर हो गई इतनी बात। सेकेंड फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल DRB इज अ पॉसिबिलिटी। D यहां पर है, B यहां पर है, D B में जा तो सकता है बट D का जो पार्ट E में होगा वो कभी भी B में नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार सुनो, D का कुछ पार्ट B में है, वेरी गुड, लेकिन D का जो पार्ट E में होगा वो कभी भी B में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हो गया सारे के सारे D कभी भी B नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी गलत हो जाएगी। सेकंड लिखा है ऑल BRD इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। नॉट अ पॉसिबिलिटी, अब देखो क्या होता है। नॉट अ पॉसिबिलिटी के लिए पहले तो हम लोग नॉट को हटा देते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करो आप लोग कि हाँ भाई इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अगर पॉसिबिलिटी है तो नॉट अ पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो नॉट अ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं
ऑल बी आर डी, सारे बी डी हैं, बी का कुछ पार्ट डी में है और कुछ पार्ट डी में नहीं है, तो सारे बी कभी भी डी में नहीं हो सकते, ये बात तो गलत है, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, जब पॉसिबिलिटी है ही नहीं तो नॉट अ पॉसिबिलिटी सही हो जाएगा हमारा, तो इसका भी आंसर सर आएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो मैंने आप लोगों को आज इस वीडियो में रिवर्स लॉग और ओनली फ्यू का कुछ केस बताया। ये हमारा मेंस लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस लेवल में आता है। प्री में तो हमारा नॉर्मल लॉग आते जो मैंने पहले की वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, लेकिन ये मेंस लेवल के लिए खास कर था, ठीक है। तो इसको देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब अच्छी तरह शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।